हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं माइक्रो ऑर्गन्स फ्रेंड एंड फोए का। और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे ना कि कैसे और आगे क्या मतलब जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पहले क्या देखा था ये सोचो। पहले हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गन्स कैसे यूजफुल है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में देखे थे। आज पार्ट 3 में हम लोग पहले देखने वाले हैं, यहाँ से वैक्सीन से स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का। और इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें देखते हैं कि वैक्सीन किसको बोलते हैं, वैक्सीन क्या है, ठीक ना। तो वैक्सीन पहले समझो कि मेरे बच्चे किसको बोलते हैं। एक सेकेंड। वेन ए वाई आर द चिल्ड्रन एंड इन्फेक्टेड इन्फ्लुएंस गिवन ए वैक्सीन। आप देखोगे कि यहाँ पर देखोगे ना कि यहाँ पे आप अपना नोटिस करोगे तो यहाँ पे छोटा सा एकदम दाग जैसा निशानी जैसा होता है, या पोलियो ड्रॉप बहुत सारे बच्चे इसमें से लिए होंगे। हम लोग भी पहले जाते थे बचपन में पोलियो ड्रॉप लेते थे। तो आखिर वो पोलियो ड्रॉप है क्या? वैक्सीन है। एंड जब से कोरोना आया था ना, तो कोरोना में भी बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने जाते हैं। तो आप लोग सारे लोग वैक्सीन को जानते हो कि आखिर वैक्सीन से होता क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले देखेंगे इस टॉपिक में कि वैक्सीन क्या है और इसका कैसे यूज है। तो व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गन इंटर आवर बॉडी, देन द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। देखो होता क्या है, जैसे आपको कोई भी बीमारी होगा ना, तो जब बीमारी होगा तो वो जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं। जैसे मान लो आपको सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, या कोई भी दूसरा बीमारी हुआ, तो वो क्या होगा, जो भी माइक्रोब्स है हमारे बॉडी में इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद हमारा बॉडी भी क्या करता है, एक अपने उसको रक्षा करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए एक एंटी बॉडीज तैयार करता है, फाइट करने के लिए इन्वेडर से। जस्ट एग्जाम्पल समझो, आपके घर में अगर कोई अनवांटेड लोग आने का जबरदस्ती कोशिश करे, तो आप उससे फाइट करोगे ना, आप उससे प्रोटेक्ट करोगे कि नहीं। तो वैसे ही हमारे एंटीबॉडीज बॉडी में होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसी कोई बीमारी, जैसे कोई जर्म्स या माइक्रोब्स हमारे बॉडी में अंदर आने लगते हैं, तो या ये क्या करते हैं, ये उससे फाइट करते हैं। देखो हर एक इंसान का या किसी भी जानवर का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये क्षमता होता है ना कि बॉडी क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले उससे फाइट करता है। जब नहीं कर पाता ना, तब हम लोग बीमार पड़ते हैं। नहीं तो बहुत सारे देखो जर्म्स को हम लोग डेली टच कर रहे हैं, बहुत सारे कांटेक्ट में बैक्टीरिया आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर हमेशा हम लोग बीमार ही पड़ जाते हैं। नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि उस समय क्या होता है कि वो हम लोगों का जो बॉडी है, हम लोग का जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को उससे। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ दे इट इंटर अगेन। देखो जैसे आप जानते हो कि डॉक्टर हम लोगों को दवा देता है या बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, दवा ये सब देंगे। तो दवा जब देते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, एक बार बैक्टीरिया, सर्दी का, जुकाम का, बहुत सारे चीजों का आ जाता है ना, तो बॉडी को रिमेंबर होता है कि कैसे हमको उससे फाइट करना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बॉडी हमारा उसके अगेंस्ट में लड़ता है। इफ द डेड एंड द वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड द किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय द प्रोड्यूसिंग ए सुटेबल एंटीबायोटिक। होता क्या है कि मान लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है और हमारे बॉडी में आया, कांटेक्ट में आया, तो हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम, उसी को बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज जो तैयार है, वो उसको फाइट करके मार के भगा देंगे उसको। इसकी वजह से हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। एंड दिस एंटीबॉडी रिमेंबर इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। देखो ये एंटीबॉडीज क्या होता है, जो तैयार तो मतलब एक बॉडी में डीएनए में तुम्हारा, हम लोग इम्यून सिस्टम ऐसा बच्चे हो जाता है, बन जाता है, जिससे वो क्या करेगा, फाइट करता है उस बैक्टीरिया से, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसकी वजह से वो फिर से दोबारा नहीं आ पाता है हमारे बॉडी में, इंटर नहीं कर पाता है। बॉडी का इतना, देखो हम हर एक इंसान का बॉडी का उतना क्षमता होता है जो किसी भी चीज से बॉडी को फाइट करके बचा सके, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और बहुत ज्यादा ताकतवर जब होता है ना, तभी हमारे बॉडी पे वो क्या करता है, अटैक कर पाता है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द एवर। जो हमारे बॉडी बोल रहे हैं, हम क्या बोले कि जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो इंटर करते हैं, उसको हमारा जब बॉडी उससे फाइट करता है तो उसको रिमेंबर होता है, ये चीज हमारे बॉडी में हो जाता है। जैसे वो फिर से दोबारा आने के लिए कोशिश करता है ना, तो ये बॉडी को रिमेंबर होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है और फाइट करके, किल करके उसको खत्म कर देता है। एंड दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क। अच्छा, सोचने वाली बात है ना कि हम लोग बचपन में इतने सारे पोलियो का ड्रॉप लिए हैं, बहुत सारे यहाँ पे वैक्सीन। डॉक्टर भी जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो देखना 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद बच्चा क्या करता है, उसको, उनको वैक्सीन लगते हैं बच्चों को। क्यों लगते हैं? क्योंकि पहले से ही उनके अंदर एक एंटीबॉडी तैयार रहे, जब कोई बाद में जब उन पर बीमारी हावी हो ना, तो उसको फाइट कर सके, उसको मार सके। इसलिए उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी तैयार होता है। हमारा विनोद का बात करें, जब विनोद हमारा जन्म लिया था ना, तो क्या हुआ था, विनोद जन्म लिया था तो डॉक्टर उसको 2-3 हफ्ते बाद बुलाए थे, 1 मंथ बाद की वैक्सीन लगेगा आपको, उसको वैक्सीन लगा था।
कि विनोद को कोई बीमारी ना हो, और इसीलिए विनोद आज मेरा 2 क्विंटल का है। तो सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, अब जैसे कोलेरा कुछ डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जानते हो, स्मॉल पॉक्स जानते हो, हेपेटाइटिस जानते हो, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। तो अगर ये सब जो बीमारी है ना बच्चे, अगर देखो एक अर्लियर पहले ही लग जाए ना, तो क्या होगा, हम लोग उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। देखो वैक्सीन का मतलब मेरे बच्चे क्या है, वैक्सीन का मतलब कि देखो कोई बीमारी से हमको खतरा है, जैसे ये सब बीमारी हम लोग जानते हैं कि कभी ना कभी लाइफ में हमको होना है, जैसे ये है कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन लेकर रेडी रहते हैं। वैक्सीन से क्या होगा कि जब वो बाद में उसके जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी में कांटेक्ट में आने का कोशिश करेंगे ना, तो बॉडी के अंदर पहले से ही उसका एंटीडोट तैयार है, एंटीबॉडी तैयार है, तो उसको उसके माइक्रोब्स को फाइट करके भगा देगा। तो वैक्सीन का रियल मानी यही है। जैसे मान लो ना कि आपके घर में आप जान रहे हो कि कोई मेरे घर में आके हमला करेगा, और पहले से ही आप अपने घर में सारा सामान तैयार रखे हो कि इससे हमको उसको पीटना है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से एंटीबॉडी आप तैयार करके रखे हो कि नहीं। तो वही वही चीज है हमारे बॉडी में भी होता है, पहले से ही वैक्सीन दे दो, जो भी जर्म्स हमारे बॉडी में आएंगे ये सब आएंगे वो किल कर दिए जाएंगे। पोलियो इसीलिए तो लिया जाता था, पोलियो एक बार इंडिया में बहुत ज़्यादा हाईवी था मेरे बच्चे, लेकिन पोलियो की इतना मुहिम चलाया गया, इतना गवर्नमेंट हमारी मुहिम चलाई ना, जिसकी वजह से आज क्या है, पोलियो मुक्त हमारा ये पूरा इंडिया है, ठीक है। तो वो क्या है, हम लोग के पहले ही अंदर ऐसा वैक्सीन तैयार किया दिया है कि जब पोलियो के बैक्टीरिया सब जर्म्स से जब आए तो हम लोगों को कुछ भी ना हो, उससे नुकसान ना पहुंचे। अब देखो इवर्ट्स जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है जो बॉडी में छोटा छोटा हो जाता है, तो एडवर्ड जेनर जो थे यही डिस्कवर किए थे 1798 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। ये याद रखना, छोटा छोटा चीज आते रहता है एग्जाम में, है कि नहीं विनोद। अब देखो इन आवर चिल्ड्रन चाइल्डहुड यू आर मस्ट हैव द बीन गिवन ए इंजेक्शन टू द प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट द सेवरल डिजीज, कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज। अच्छा मम्मी से पूछना सारे लोग मम्मी से सारे लोग पूछना कि मम्मी हम लोगों को दिया गया था क्या वैक्सीन, आप लेकर गई थी क्या डॉक्टर के पास। जब छोटा बच्चा होगा ना, किसी का भी घर में दीदी भैया किसी का भी बच्चा हुआ होगा, आसपास हुआ होगा, तो उनसे जाकर पूछना कि बाबू को वैक्सीन दिलवाए, जो भी बेबी है उसको वैक्सीन दिलवाए, या तो किसी टीचर का, तुम्हारे यंग टीचर का शादी सब हो गया उससे पूछना बेबी होने के बाद, तो यू मे बी टेक द हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो पूछना कि उसको किस किस डिजीज से बचाने के लिए उसको वैक्सीन दिलाया गया था, ठीक ना। ओके अब देखो देखो क्या है, इट इज असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रंस अगेंस्ट द डिजीज, नेसेसरी वैक्सीन आर द अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। अब जितने भी हॉस्पिटल नियर बाई आसपास के जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ जहाँ डिलीवरी होता है, डिलीवरी समझ लो जहाँ पे बेबी का मतलब डिलीवरी होता है, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे वैक्सीन रहता है, वहीं पे वैक्सीन लगता है। तो इफ़ यू माइट हैव द सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, हम लोग टीवी पे भी बहुत सारे वैक्सीन के बारे में, पोलियो का प्रचार होता था कि नहीं, टीवी न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो, पोलियो के बारे में बहुत एडवर्टीजमेंट पहले आते थे। अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम पोलियो ड्रॉप आर गिवन टू चिल्ड्रन आर दे एक्चुअली ए वैक्सीन। जो ड्रॉप, अरे भाई 7-8 साल तक ही लेना था, लेकिन सारे लोग मतलब हम भी अपने चाचा के बच्चे लोग को पिलाने जाते थे ना, तो हम 12-13 साल तक हम भी ले लिए थे, बोल देते थे कि दे दो, 2-3 ड्रॉप चुराता था, हफ्ता में 15 दिन पे आता ही था उन लोग, ठीक है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू द इडिगेशन फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा स्मॉल पॉक्स का भी वैक्सीन दिया जाता है, जैसे कोरोना का वैक्सीन कैसे दिया जाता था, स्मॉल पॉक्स का भी वैक्सीन ऐसे ही दिया जाता है, जिससे वर्ल्ड वाइड तौर पे पूरे तरह से उसको खत्म किया जा सके, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एंड दिस डे द वैक्सीन आर द मेड अप फ्रॉम लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर वैक्सीन हमारा बनता किस चीज से, कैसे बनता है हमारा वैक्सीन। तो मेरे बच्चे जो वैक्सीन है ना किस चीज से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। तो सोचो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने यूजफुल भी है, हम लोग उसके बारे में बचपन से मोनोपोली बना लिया कि नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म गंदा होता है, अच्छा नहीं होता है, अच्छे भी होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हमारा वैक्सीन बनाया जाता है, जो प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन एंड द अदर एनिमल फ्रॉम द सेवरल डिजीज। और एनिमल को भी, काऊ ये सबको भी, बहुत सारे एनिमल को भी वैक्सीन लगाया जाता है मेरे बच्चे, समझ रहे हो ना। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक तरह से ऐसा चीज है जो हम लोग के बॉडी में पहले से ही हम लोग उसके लिए प्रिपेयर रहता है कि वो डिजीज आएगा तो उसको हम लोग फाइट करके मार के भगा देगा, हमारा बॉडी में इतना एंटीड और एंटीबॉडी तैयार कर देता है वैक्सीन। इसलिए वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग,
इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। और देखते हैं कि हम लोग के, देखो ये सब तो हम लोग बॉडी तक देख लिए कि बॉडी में हम लोगों को क्या क्या जरूरत है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हम लोगों का हेल्प करते हैं। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि सॉइल, मिट्टी के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक ना। ये देखते हैं हम लोग, मन करो इसको। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर द एबल टू फिक्स ए नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द इनरिच द सॉइल विद द नाइट्रोजन। नहीं समझ आ रहा है ना, सुनो होता क्या है। जैसे मान लो कि हम लोग जानते हैं कि 78%, मेरे बच्चे कितना, 78% नाइट्रोजन कहाँ है, हमारे एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है ना। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में है, लेकिन प्लांट और एनिमल दोनों को बहुत ज्यादा इसका आवश्यकता है नाइट्रोजन का। हम लोग को भी नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट को भी चाहिए। तो ये एटमॉस्फेयर से हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन गैस को। तो ये क्या होता है, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स ए नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द रीच द सोइल। अब देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना जो हम लोगों को नाइट्रोजन लेने में बहुत हेल्प करते हैं। कैसे, ये देखो क्या होंगे कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर देंगे, सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करेंगे। नहीं समझ आ रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ देखो, ये देखो पहले 78% नाइट्रोजन, हमारे नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो नाइट्रोजन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ना हम ही लोग डायरेक्ट ले सकते हैं, ना प्लांट ही ले सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। क्या होता है, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है ना, ये नाइट्रोजन को क्या कर देंगे, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो गैस है एटमॉस्फेयर में, उसको एक क्या करेंगे, एक यूजफुल फॉर्म में, उसको कंपाउंड में चेंज कर देंगे, यूजफुल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो वो मिट्टी में नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब उससे क्या करेगा, प्लांट लेगा, ठीक है। अब प्लांट लेगा तो फिर प्लांट के पास आएगा और प्लांट वाला पार्ट हम लोग खाएंगे तो मिलेगा। एक चीज ध्यान से समझो ना, अगर सोचो फर्टिलाइजर जो खाद का यूज करता है फार्मर्स, जो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में होता क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही सब तो होता है। और नाइट्रोजन जब प्लांट को अच्छे से मिल जाता है ना बच्चे, तो बहुत ज्यादा वो ग्रो करता है। तो अब समझना क्या बोल रहे हैं, यहां से फिर से ध्यान से सुनो कि सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, उनको चेंज करेंगे यूजफुल फॉर्म में, जिससे नाइट्रोजन को क्या करेगा, प्लांट लेगा और उसका फर्टिलिटी इंक्रीज होगा, प्लांट उपजाऊ होगा। जितना ज्यादा अच्छा से उसका नाइट्रोजन मिलेगा ना बच्चे, वो उतना ही ज्यादा क्या करता है, ग्रो करता है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सब जो है ना, ये सब माइक्रोब्स, उनको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक ना, ये माइक्रोब्स को। तो सोचो ना कि वैक्सीन इसी से बन रहा है, एंटीबॉडी इसी से, एंटीबायोटिक टैबलेट इसी से बन रहा है, दही इसी से बन रहा है, ब्रेड्स इसी से बन रहा है। हमारा सोइल का फर्टिलिटी भी नाइट्रोजन हम लोग लेने में भी बैक्टीरिया ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हेल्प कर रहा है। तो कैसे कह सकते हैं कि बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नुकसान ही है। देखो बच्चे, दुनिया में हर एक चीज का डिमेरिट भी होता है और मेरिट भी होता है, एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। कोई ऐसा चीज नहीं है ना जो इससे बस खाली एडवांटेज हो, उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अच्छाई और बुराई दोनों होना बहुत जरूरी है। बुराई रहेगा तब ना पता चलेगा कि अच्छाई का इंपॉर्टेंस क्या है, अच्छाई आखिर होता क्या है, समझे। चलो आगे देखो, ये देखो क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट को इसको तो इन्वायरमेंट में क्लीन करने के लिए भी बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा यूज है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका किस चीज में यूज है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, ठीक ना। देखना, तो मेरे बोजो, बोजो का नाम नहीं लेंगे, मेरा विनोद, ठीक ना। बोजो के जगह पर मैं अपना विनोद का नाम लूंगा, मेरा विनोद। और मेरा तुम्हारा उसका नाम क्या है, सुरेंद्र। हाँ, तो विनोद और सुरेंद्र हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग ए मैन्योर। देखो विनोद, मेरा विनोद और मेरा सुरेंद्र दोनों क्या नोटिस करता है ना कि जो गार्डनर है ना, गार्डनर जो गार्डन में पानी वानी पटाते हैं अंकल, उनके बारे में बोल रहा है कि ये जो गार्डनर होते हैं, इन लोग देखता है कि वो मैन्योर तैयार कर रहे हैं। अच्छा मैन्योर, मैन्योर पता है ना किसको बोलते हैं, मैन्योर। मैन्योर, मैन्योर का मतलब क्या भाई, मैन्योर जो गाय का गोबर या वेजिटेबल वेल्स ये सबसे मिलाकर उसको सड़ा कर 2-3 दिन रख दो, मैन्योर बन जाएगा। तो इन लोग देखता है ना कि ये क्या बनाते हैं, मैन्योर बना रहे हैं। along with their other friends they collect the waste of plant। अभी बना सकते हो, जो भी मम्मी सब सब्जी सब काट कर छोड़ देती हैं, अब कुछ प्लांट का पार्ट्स है, वेजिटेबल के है, फ्रूट्स के है, एंड नियर बाई हाउसेस के और गार्डन के, ठीक ना, गार्डन के या हाउसेस के नियर बाई जो भी वेजिटेबल पील्स मिल जाएंगे, फ्रूट्स के मिल जाएंगे, तो दे आर पुट देम इन ए पिट एंड द मीन टू द वेस्ट डिस्पोजल। एक डब्बा में लो इन लोगों को,
पैक कर दो। अब पैक करने के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट इज अ डिकम्पोज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ मैन्योर। सुनो फिर से कैसा मैन्योर बनाया जाता है। करो क्या, वेजिटेबल पिल्स, मम्मी सब बहुत सारा सब्जी सब कटा हुआ निकलता है, फ्रूट्स का, ये सब का, अलग अलग और मतलब चीज़ों का। अब उसको क्या करना है, उसको एक डब्बे में रख देना है, और डब्बे में रखने के बाद क्या होगा, वो देखोगे ना कि कुछ दिन बाद अपने आप मैन्योर में चेंज हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे सॉइल फर्टाइल होगा। समझे? तो इसमें भी हमारा यूज करेगा, ये क्या करेगा, ये हमारे प्लांट को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। चलो एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी में क्या है, 2.5 एक्टिविटी। देखो बच्चे, छोड़ा रहा हूं। तो टेक ए 2 पॉट्स, 2 पॉट लो, ठीक है। 2 पॉट मतलब 2 गमले ले लो। देखो ए, और देखो थोड़ा सा डिजाइन खराब बन रहा है, बी। 2 हम लोग पॉट लिए, और एक का नाम लिए ए और दूसरा का बी। एंड पुट द प्लांट वेस्ट, इसमें हम लोग डालते हैं प्लांट वेस्ट, प्लांट वेस्ट इसमें डालते हैं प्लांट वेस्ट। अब इसमें प्लास्टिक डाल दो। प्लास्टिक बोलोगे मास्टर पागल हो गए हैं क्या? नहीं, प्लास्टिक डाल दो, प्लास्टिक टॉय डाल दो, ग्लास डाल दो, ये सब डाल दो, ठीक ना। ग्लास डाल दो। एक क्या कहे, 2 पॉट लेना है, एक देखो प्लांट वेस्ट इसमें डाले, वेजिटेबल पिल्स ये सब डाले। अब इसमें क्या किए हम लोग, प्लास्टिक का ग्लास, ये सब टॉय, शीशा, ये सब डाल दिए। अब देखोगे ना कि ग्रो किस में हो रहा है, तो जब आप देखोगे तो ग्रो ए में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल पिल्स ये सब क्या करते हैं, उसको उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, ठीक ना। होता क्या देखो, डू यू फाइंड दैट द एनी डिफरेंस इन द 2 पॉट, क्या मिलेगा? हाँ सर बहुत मिलेगा, ए ग्रो करेगा और बी ग्रो करेगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन ए पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज एंड हाउ डिड दिस हैपन। हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे वो डिकम्पोज हुआ, कैसे हुआ, दिस प्लांट वेस्ट बीन कन्वर्ट इनटू ए मैन्योर। इसमें जो वेजिटेबल पील्स प्लांट ये सब वाला डाले थे ना, ये मैन्योर में चेंज हो जाएगा। एंड द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, इसमें जो माइक्रोब्स इसमें होंगे वो इसको क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसमें प्लास्टिक ये सब डालोगे तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा भाई, नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा, ये हमारे फायदे होंगे। समझ आ रहा है? चलो इसका आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखो, तो रिलीजिंग इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट अगेन। देखो जो भी वेजिटेबल पील्स, देखो एक नेचर का एक नियम है भाई, जो तुमको नेचर दिया है वो तुमसे लेगा, निश्चित है। लोग, हम लोग इतना पैसा, ये सब जमीन सब कुछ इतना दौड़ते रहते हैं, लेकिन भाई नेचर का खासियत है, जितना तुमको दिया है मेरे बच्चे उतना लेगा तुमसे। कैसे सर? देखो होता क्या है, मान लो हम लोग का बॉडी है, बहुत सारे चीज हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है। अब एक दिन बॉडी को भी तो नेचर में उसी में मिल जाना है, मिट्टी में। वेजिटेबल पील्स को देखना है, एक पत्ता को लो ना, अब पत्ता को 4 दिन के लिए अपने रूम में, 10 दिन के लिए रख दो, देखो कुछ दिन बाद अपने आप खत्म हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो जन्म लेता है, फिर सड़ जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। तो जो नेचर, जो इन्वायरमेंट तुमको दिया है वो तुमसे फिर वो लेगा। तो यही चीज है भाई। तो डिड यू नोटिस दैट द पोट बी इज ए पॉलीथीन बैग, ये सब कहाँ से होगा, ये सब नहीं हो करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब जो टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो इन सच ए चेंज, दीज माइक्रोब्स कुड नॉट बी एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू द मैन्योर। ये मैन्योर की तरफ क्या करते हैं, मैन्योर में इसको कन्वर्ट नहीं करते। कहाँ से करेगा भाई, वो सब प्लास्टिक ग्लास ये सब कहाँ से करेगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब देखो, डू यू ऑफ्टन सी द लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड समबॉडी डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। अच्छा एक चीज देखते हो, बहुत सारे डॉग ये सबको देखो, कभी गाड़ी से चिपा कर किसी भी तरफ मर जाते हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वो रह पाते हैं क्या? प्लांट ही देखोगे कि डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। छोड़ो नहीं, इनफैक्ट हम लोग का बॉडी को देखो, अगर किसी का डेथ होता है देखते हो, 10 घंटा 12 घंटा बाद क्या करता है, इंसान मर जाता है। मरने के बाद उसका क्या होगा, 10 12 घंटे बाद बॉडी उसका स्मेल करने लगता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर लग जाता है, बॉडी डिकम्पोज खुद से होना स्टार्ट होता है। अगर आप उसको नहीं जलाओगे, नहीं भी दफनाओगे ना, आप 1 महीना बॉडी को छोड़ कर देखो, पता चल जाएगा कि बॉडी के साथ क्या होगा, अपने आप बॉडी सड़ जाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि नेचर का बाबू इन्वायरमेंट है, जो दिया है वो लेगा। जैसे ही बॉडी मरता है इंसान, वैसे ही सारा बॉडी डिकम्पोज हो जाता है और धीरे धीरे वो मिट्टी में ही मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट एनिमल सबके साथ है। यू फाइंड दैट द डिस्पर्स आफ्टर द सम ऑफ द टाइम, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड एंड ऑर्गेनिक प्लांट एनिमल वेस्ट टू कन्वर्टिंग देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो डिकम्पोज कर देते हैं, उनको खत्म करते हैं, खा जाते हैं। अब एक बात बता मेरे बच्चे, आज 8 बिलियन लोग हैं,
800 करोड़ लोग के प्लस आज के मतलब 800 करोड़ के आसपास सारे वर्ल्ड में लोग हैं। अब 90 से 100 साल में आने वाले सारे लोग मर जाएंगे। अब सोचो कि इतना सारा बॉडी है, इतना सारे जानवर हैं, प्लांट, अगर ये नहीं मरेंगे तो इनको डिकम्पोज अगर नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज नहीं करेगा तो ये इन्वायरमेंट में ही फैला रहेंगे। कोई मरा तो ऐसी उसका बॉडी है, अभी तक कितने सारे लोग मरते हैं, बॉडी उसका डिकम्पोज ही नहीं होता। तो सोचो कि कैसे रह पाते लोग। तो नेचर का ये नियम है, बोले ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मरने के बाद तुरंत उस पर एक्ट करते हैं, वो सारा चीज डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड दिस सब्सटेंस यूज अगेन, और जानते हो फिर से प्लांट में वो सब जो जो बॉडी में है ना, वो प्लांट में मिल जाएगा, प्लांट उसको फिर यूज करेगा, दूसरा को फिर यूज करेगा, एक साइकिल की तरह काम करता है। तो दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय द अदर प्लांट एंड एनिमल, दस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज microorganisms used to the regard the harmful smelly substance and thereby clean up the environment। उससे डिकम्पोज वाले इससे क्या है बच्चे, वो इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर रहा है भाई। इन्वायरमेंट क्लीन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं। हम बोले ना कितने सारे लोग हैं, अगर नहीं मरेंगे तो सोच लो कितना दिक्कत हो जाएगा, इनका मरना भी बहुत जरूरत है, ठीक ना। अब देखते हैं कि इस टॉपिक हार्मफुल ऑफ माइक्रो, तो हार्मफुल हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसमें आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप लोग मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक है। और ध्यान से इसको समझो, पढ़ो, बहुत अच्छे से मेरे बच्चे समझ आएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच।